मोदी लगातार उनकी पैनी नज़र इस पर बनी हुई है और उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बालासोर में हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं। संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, प्रधानमंत्री लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों के जरिए, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए गौरव, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब एक्सीडेंट साइट पर पहुंचे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि वहां पर जो नॉर्मल ऑपरेशंस थे, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, वो जारी रहे हैं और किसी भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल न लगाया जाए यहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ ग्राउंड जीरो जो एक्सीडेंट साइट है वहां पर उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने जो कई जो लोग थे जो कि रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल, जो ग्राउंड जीरो वर्कर्स थे, उनके साथ भी इंटरेक्ट किया है, बातचीत की है और वहां पर उनको अकम्पनी किया था जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने, और वहां पर एक तरह से उनको सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर उनको एक तरह से ब्रीफ दिया गया, बताया गया कि कितना कितना एक तरह से यहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन हो चुका है। और जाहिर सी बात है कि जैसा हमने सुबह भी अपने दर्शकों को बताया था, यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लेने के बाद में, इसको रिव्यू करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी उस अस्पताल में भी जाएंगे जहां पर इस समय पर जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो इस समय के जो बड़े टेकअवेज की अगर आप बात करें तो आप इस बड़े टेकअवेज में से आता है कि यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे एक्सीडेंट साइट पर, घटनास्थल पर, तो वहां पर जब नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा था, जेसीबी जो थी उसका जो मैकेनिज्म था कि वो बोगी को लेकर के जो काम होना था वो चलता रहा था। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक तरह से लोगों से सीधे इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए, रिव्यू सिचुएशन को करते हुए और कुछ ही समय के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस अस्पताल में भी पहुंचेंगे जहां पर जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। अरुण, हमने देखा कि जब से यह हादसा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नज़र इस पर बनी हुई है। इससे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक भी की और उसमें भी जानने और टटोलने की कोशिश की कि आखिर यह हादसा हुआ किस वजह से। ऐसे में प्रधानमंत्री खुद जब वहां पर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं बारीकियों से हर चीज़ को समझ रहे हैं। बिल्कुल, इसको समझ रहे हैं और एक इंटेंट भी दे रहे हैं कि कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरह से काम करे। जब कल ये हादसा हुआ है और लगातार हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है इस पूरे जो घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए है। आज सुबह भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू बैठक की थी जिसपे उन्हें कंप्लीट ब्रीफ दिया गया था कि आखिरकार क्या वो रीजंस रहे थे, जो पॉसिबल रीजंस थे। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो भी एक तरह से प्रस्तुत की गई है अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने, जिसमें कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स होती है पता चलता है कि क्या मैकेनिकल एरर थी, टेक्निकल एरर थी या फिर ह्यूमन एरर थी। तो ये जो बेसिक चीजें, जो इनिशियल जो चीजें हैं उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया है। रेस्क्यू एंड रिलीफ के मोर्चे पर इस समय पर क्या कुछ किया जा रहा है और जो इस समय पर जो हॉस्पिटल कैपेसिटीज हैं क्या वो इस समय पर काफी है कि जो लोग हैं, जो पेशेंट्स का, घायलों का जो इंटेक आया है उसको एड्रेस कर सके, या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, पास के डिस्ट्रिक्ट से और कितने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को या फिर जो हॉस्पिटल स्टाफ है उन्हें मोबिलाइज करने की जरूरत है। तो इस समय पर जो प्राइम फोकस है, चाहे स्टेट हो, सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका फोकस क्लियरली इस बात पर है कि जो घायल लोग हैं उनको कैसे एट दी जल्द से जल्द उनको त्वरित ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरा, जब टॉप लीडरशिप, जब देश की टॉप लीडरशिप ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है तो वो इस चीज को एक तरह से ये चीज सुनिश्चित हो पाती है कि जो ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो के ऊपर जो भी लॉजिस्टिकल इश्यूज आ रहे होते हैं, रेस्क्यू रिलीफ में जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं, बिकॉज बहुत ही क्योटिक सिचुएशन हो जाती है ऐसे, क्योंकि एक बड़ा हादसा आप इसे कह सकते हैं, तो उनको किस तरह से जल्द से एड्रेस किया जा सके। तो अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स देखिए वहां पर रेलवे मिनिस्टर खुद मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा स्टाफ वहां पर मौजूद है। तो एक तरह से जो भी लॉजिस्टिकल इशू है इस तरह के रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के अंदर, उसको कैसे जल्द से बेहतर किया जा सके जिससे कि इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को जल्द से अंजाम दिया जा सके। इस समय पर जैसे कि एनडीआरएफ भी लगातार ब्रीफ कर रही है कि जब ये बोगीज हैं, जो जेसीबीज वहां पे जिस तरह से मौजूद है, वो बोगीज को एक तरह से लिफ्ट करके देखेंगे कि कहीं कोई भी वहां पर अलाइव या फिर जो कहते हैं लाइफ वहां पर मौजूद ना हो। तो इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है कि हर
हर जान को वहां पर बचाया जा सके। दूसरा, जान को बचाने के बाद में कैसे हॉस्पिटल तक जो घायल है उनको पहुंचाने के बाद में कैसे उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस बात पर फोकस रखा जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सेंटर के बीच में, उस चीज को एक तरह से इंश्योर किया जा सके। तो इन तमाम चीजों को लेकर जब देश की टॉप लीडरशिप वहां पर मौजूद है तो जाहिर सी बात है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंट मिलता है। काम जो लोग ग्राउंड जीरो पर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उनसे भी ब्रीफ लिया, जैसा कि हम विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो ग्राउंड जीरो पर जो वर्कमैन थे जो कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उनसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बातचीत की है। तो इस बात को दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर बिना किसी प्रोटोकॉल के एक तरह से सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए, समझते हुए कि क्या सिचुएशन इस समय पर है, कितना समय और लग जाएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर, और जो घायल लोग हैं कैसे उनको जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और हॉस्पिटल कैपेसिटीज को कैसे एनहांस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, या जो इमीडिएट हेल्थ इंफ्रा होता है उसे कैसे दुरुस्त किया जा सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि एम्स से जो डॉक्टर्स की टीम है